हॉन्टेड हॉस्पिटल। दो लड़के बाइक पे सवार होकर हड़बड़ी में कहीं जा रहे थे। हाईवे से जब वह गुजर रहे थे, तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें रोका और कहा, इतनी रात में तुम लोग इतनी तेज बाइक चलाकर कहाँ जा रहे हो? बाइक सवार युवक ने बताया, जी मेरा नाम रोहन है और ये मेरा दोस्त कबीर है। कबीर के पिताजी का एक्सीडेंट हो चुका था, इसलिए वो दोनों स्पीड से बाइक लेके हॉस्पिटल जा रहे थे। पुलिस वाला बोला, कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो? जब रोहन नाम बताता है तब पुलिस वाला चौंक जाता है। रोहन और कबीर, तुम थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि वो हॉस्पिटल के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। वो हॉन्टेड हॉस्पिटल है और जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वो भी सुनसान है, तो थोड़ा ध्यान से जाना। उसके बाद वो दोनों पुलिस वाले से बात करते हैं और आगे जाने लगते हैं। रोहन और कबीर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल में लोग बहुत कम थे। नाइट शिफ्ट में एक दो नर्स थी और एक दो कंपाउंडर थे। कबीर अपने पिता को देखता है। उसके पिता ठीक थे, उनके हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था। वो इस टाइम सो रहे थे। रोहन नर्स से पूछता है, क्या मैं पेशेंट से मिल सकता हूँ? नर्स कहती है, अभी आप इनको सोने दीजिए, सुबह आप लोग इनसे बात कर सकते हैं। वो दोनों बाहर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। नर्स भी वहां से सारे मरीज को चेक करके जाने लगती है। रोहन कहता है, सिस्टर्स हॉस्पिटल में काफी कम लोग दिख रहे हैं, क्या रात में कोई हॉस्पिटल में रुकता नहीं है? नर्स जवाब देती है, यहाँ अभी स्टाफ कम है, इसलिए 4 लोग ही यहाँ रात में ड्यूटी करते हैं, और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो रिसेप्शन पर एक व्यक्ति होगा, आप वहाँ पूछ लेना। मैं दूसरे वार्ड में जा रही हूँ। कबीर और रोहन दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी रोहन को प्यास लगती है। रोहन कहता है, मैं पानी पी के आता हूँ। रोहन रिसेप्शन पर जाता है, उधर कोई नहीं था। रोहन इधर उधर घूमने लगता है। रोहन सीढ़ियों से उतरता हुआ एक जगह पहुंचता है। उसको एक नर्स वहां से जाती दिखती है। रोहन नर्स को आवाज लगाता है, सुनिए सिस्टर, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और एक रूम में चली जाती है। रोहन भी उसका पीछा करते उस रूम में जाता है, पर वहां बहुत अंधेरा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रोहन आवाज लगाता है, सुनिए सिस्टर, और वह स्विच ढूंढ रहा था जिससे वह लाइट जला सके। एकदम एक आवाज आती है, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था। रोहन चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, पर बाहर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। रोहन इधर उधर लगातार घूम रहा था और पता नहीं वह बार बार किस चीज से टकरा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी दवाइयों की महक आ रही है। उसको एक स्विच मिल जाता है। जैसे ही वह उसको ऑन करता है, वहां लाइट जल जाती है। रोहन जब देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह एक शवगृह में था। उसके छोटे और सिर्फ लाशें ही लाशें थी, और वह बार बार उन लाशों से ही टकरा रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में कोई नर्स नहीं थी। उसको ऐसा फील हो रहा था, एक लाश का हाथ हिल रहा था। रोहन बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा था। रोहन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह लाश जमीन पर खड़ी हो गई थी। इसका मुंह बहुत भयानक था। वह जली हुई लाश थी जिसका फेस जल चुका था। रोहन जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। जब रोहन पीछे देखता है तो लाश ठीक उसके पास आ चुकी थी। रोहन बहुत तेज चीखता है और वहां बेहोश होकर गिर जाता है। जब रोहन को होश आता है, रोहन एक बेंच पर लेटा था और कबीर उसके पास बैठा था। रोहन अभी भी डरा हुआ था। रोहन उसको बताने की कोशिश करता ही कबीर उसको चिल्लाता है, तू पानी लेने गया था और लाशों वाले कमरे में क्या करने गया था? रोहन उसको पूरी बात बता देता है। कबीर बोलता है, रोहन तू थक चुका है, एक काम कर, तू यहाँ सो जा, मैं दूसरी बेंच पर बैठ जाता हूँ। रोहन कबीर का हाथ पकड़ लेता है, कहता है, ये हॉस्पिटल कुछ ठीक नहीं है। यहाँ इतने मरीज होने के बाद भी यहाँ कोई नर्स डॉक्टर नहीं है। कोई तो वजह होगी ही। कबीर को भी उसकी बात काफी हद तक ठीक लगती है। इतने में ही किसी के चीखने की आवाज आती है। रोहन और कबीर उस तरफ जाने लगते हैं। उनको एक छोटी बच्ची दिखती है जिसके हाथ से खून बह रहा था। वह भागती हुई एक तरफ जाने लगती है। वे दोनों भी उसके पीछे भागते हैं। वह एक रूम की तरफ जाती है। जब कबीर देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। जैसे ही वो मुड़ा पीछे, वो लड़की हाथ में चाकू लिए खड़ी थी और कबीर के ऊपर चाकू से वार करती है। किसी तरह कबीर तो बच जाता है, पर वह दीवार पर क्रॉल करने लगती है। कबीर समझ चुका था ये इंसान नहीं, आत्मा है। अब कबीर भाग के रोहन को सब बता देता है। दोनों लोग पैनिक कर चुके थे और अब वह बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वह लगातार दरवाजा खोज रहे थे, पर उनको दरवाजा नहीं मिलता
और उससे ज्यादा हैरानी की बात ये थी, वहाँ कोई भी नर्स डॉक्टर भी नहीं था। अब जो लाइट थी वह भी बंद होने लगी। दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। रोहन और कबीर एक खिड़की के पास जाते हैं। दोनों उसको खोलने का ट्राई करते हैं पर खिड़की खुल ही नहीं रही थी। रोहन उसको तोड़ना भी चाहता है और एक चेयर से बार बार उसके शीशे में मारता है, पर चेयर ही टूट जाती है, पर खिड़की पर कोई असर नहीं होता। इतने में स्ट्रेचर खींचने की आवाज आती है। एक तरफ से एक नर्स किसी मरीज को ला रही थी। वे दोनों उस नर्स की तरफ बढ़ते हैं। जब दोनों उसकी शक्ल देखते भाई तो उसकी आंखें ही नहीं थी और अब दोनों बहुत घबरा गए थे। दोनों लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागते हैं। ऊपर जब वह जाते हैं तब हर तरफ उनको आत्माएं ही दिख रही थी। एक औरत जमीन पर रंगते हुए उनकी तरफ आती है। उसके बाल बिखरे थे और उल्टे पैर से वो उनको तरफ आ रही थी। रोहन और कबीर दोनों भागते हैं। वो आत्मा रोहन का पैर पकड़ लेती है और नाखून से बार करती है। उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। वह ऊपर की तरफ भागते हैं और सीढ़ियां चढ़ते हुए वह टेरेस पर पहुंच चुके थे। वे लोग ऊपर का दरवाजा बंद कर चुके थे। उनके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। जब वो देखते हैं दोनों लोग काफी ऊंचाई पर थे। अस्पताल के चारों तरफ सिर्फ जंगल ही था। आसपास ज्यादा कुछ नहीं था। दरवाजे पे दस्तक हुई। दोनों दोस्त समझ चुके थे इसके पीछे कौन है। रोहन योजना बनाता है, यहाँ से जंप करेंगे। कबीर कहता है, अगर हमने यहाँ से जंप किया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। रोहन उसको समझता है। नीचे जमीन पे उनको एक जगह बहुत सारे पेड़ के पत्तियों का ढेर दिख रहा था। रोहन बोला, अगर हम यहाँ से कूदेंगे तो जो कूड़े का ढेर है, हम उस पे गिरेंगे और हमारे बचने के चांस भी हैं। अगर हम इन लोगों के हाथ आ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। दोनों कुछ सोच ही रहे थे कि दरवाजा टूट चुका था और एक भयानक आत्मा उनकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन ने कबीर का हाथ पकड़ा और नीचे की तरफ कूद गया। दोनों लोग उन पत्तों पर गिरे। रोहन खड़ा हुआ और कबीर के गले लग गया और बोला, ये हम बच गए। दोनों एक दूसरे के गले लगे और खुश होने लगे। रोहन ने ऊपर देखा। सब आत्माएं उनको देख रही थीं। अब रोहन अपनी बाइक देखने लगा। रोहन को बाइक मिल गई। अब दोनों उस पे बैठे और बाइक स्टार्ट करने लगे, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। दोनों लोग एक जगह बैठ गए। अब थोड़ा उजाला होने लगा था। दिन निकल आया था। उनको पुलिस की गाड़ी आते दिखाई दी। रोहन ने सोचा, चलो अपने लोग पुलिस को सब बताए और उनसे हेल्प मांगे। रोहन पुलिस से बोलता है, सर मैं रोहन हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है। पर पुलिस वाला बिना उसकी बात सुने अंदर चला गया। रोहन और कबीर दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। रोहन और कबीर हॉस्पिटल की तरफ भीड़ देखते हैं। जब वह भीड़ से निकल कर देखते हैं तो 2 लाशें जमीन पे पड़ी थी। रोहन और कबीर हैरानी से देखते हैं। वहां पर कोई भी पत्तों का ढेर नहीं था, बल्कि वो ऊंचाई से सीधा फर्श पर गिरे थे। लोग आपस में बात कर रहे थे, ये तो पहले ही बदनाम हॉस्पिटल है। यहाँ लोगों को आत्माएं दिखती हैं। उनसे डरकर लोग या तो आत्महत्या कर लेते हैं या पागल हो जाते हैं। उनकी डेड बॉडी को ले जाया जाता है और उस हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया जाता है।